नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्र हित में चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। बात करेंगे दोस्तों हिंदी शिक्षा शास्त्र की बात करेंगे। आपके सभी सिलेबस के आधार पर प्रश्न होंगे और हिंदी पेडागॉजी का दोस्तों यह पार्ट नंबर 2 है। बेहतरीन आपके 15 प्रश्न रहेंगे और रट लो भैया, एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि एग्जाम के जैसे आपके ये संभावित प्रश्न होंगे या आपके प्रीवियस यानी कि पहले पूछे गए प्रश्न हैं, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं दोस्तों। आइए यहाँ पे आई बटन पे पिछले प्रैक्टिस सेट देखना है, पिछले अदर सब्जेक्ट की वीडियो देखना, तो आई बटन पे लिंक आएगा तो आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 15 क्वेश्चन, बेहतरीन क्लास रहेगी और इम्पोर्टेंट क्लास है सिलेक्शन की दृष्टि से दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, लाजवाब प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्नों को अच्छी तरीके से। प्रश्नों को भैया अच्छी तरीके से यहाँ पे ध्यान देंगे। और प्रश्न क्या है, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी होती है। दोस्तों प्राथमिक स्तर में ऐसी कौन सी गतिविधि है जो बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी होती है। दोस्तों सबसे कम प्रभावी पूछा गया है, यानी देखिए घटना का वर्णन करना सबसे अधिक प्रभावी है, कहानी को अपनी भाषा में कहना प्रभावी है, चित्र देखकर कहानी लिखवाना भी प्रभावी है, लेकिन कहानी को शब्द के साथ दोहराना जो है ये आपके मौखिक अभिव्यक्ति विकास में सबसे कम प्रभावी होगी। तो ऑप्शन राइट ऑप्शन जाएगा सेकंड ऑप्शन के साथ। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं स्क्रीन पर क्या प्रश्न है। प्रश्न यह पूछा जा रहा है, स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ का प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। दोस्तों मुहावरे और लोकोक्तियाँ आपको पता है हिंदी में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, तो इसका प्रयोग जो इसके संदर्भ में कौन सा कथन जो उचित होगा, तो यह भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, यह भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, यह भाषा को नियंत्रित करते हैं, या भाषा का अंकरण इनका कार्य है। तो मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग के संदर्भ में जो कथन उचित है कि यह जो है दोस्तों भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। क्या है, ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे मित्र शिक्षक बंधुओं का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं दोस्तों। आप सभी लोग राष्ट्र निर्माता में सहयोग करते हैं, क्योंकि शिक्षक जो दोस्तों होते हैं राष्ट्र निर्माता में सहयोग करते हैं और राष्ट्र निर्माण में अपना पूरा योगदान देते हैं दोस्तों। प्रश्न आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, नीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें प्रत्येक 5वीं शब्द की जगह रिक्त स्थान था जिसे बच्चों को भरना था। नीता ने किसका प्रयोग किया। यानी कि यहाँ पर देखिए बच्चों को एक अनुच्छेद दिया गया जिसमें प्रत्येक 5वीं शब्द की जगह रिक्त स्थान दे दिया गया कि बच्चों को यह भरना है, यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा। तो यह प्रयोग करना शिक्षक के लिए यानी नीता के लिए क्या हो जाएगा। नीता एक शिक्षिका का यहाँ पे पद है उनका, तो यह जो उन्होंने किया है नीता ने बच्चों पर, तो यह प्रयोग कौन सा कहलाएगा। पठन परीक्षण, लेखन परीक्षण, व्याकरण परीक्षण या क्लोज परीक्षण, कौन सा परीक्षण कहलाएगा। तो यह दोस्तों आपका क्लोज परीक्षण कहलाएगा। कौन सा परीक्षण, क्लोज परीक्षण कहलाएगा। राइट ऑप्शन डी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं स्क्रीन पर। प्रश्न लाजवाब है दोस्तों, प्रश्न लाजवाब है और प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टि से सभी संभावित प्रश्न हैं। प्रश्न क्या है, बच्चों में और की माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। देखिए दोस्तों बच्चों में जो है लेखन कौशल का विकास और किस माध्यम से किया जा सकता है। रेखांकन, चित्रांकन लिप चिन्हों द्वारा, रेखांकन या लिप चिन्हों के द्वारा, या आपके लिप चिन्हों या अक्षर की बनावटी। तो बच्चों में लेखन कौशल के विकास किस माध्यम से किया जा सकता है, तो आपके रेखांकन और चित्रांकन द्वारा। जैसे ये मैंने रेखा खींच कीजिए और ये मैंने ये कुछ आकृति बना दी, चित्र बना दिया, इसके द्वारा क्या है बच्चों में क्या किया जा सकता है, लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है रेखांकन और आपका चित्रांकन द्वारा, यानी पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे मित्र चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, सब्सक्राइब वाला बटन क्लिक करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको दोस्तों इनबॉक्स से मिलता रहे और बेहतर तैयारी करने के साथ आपका सिलेक्शन पूरा हो, आपका अपना सपना पूरा हो दोस्तों। आइए प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सुनीता अवसर सा को सा बोलती है। सुनीता जो है अवसर में सा को सा बोलती है। सुनीता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे। दोस्तों शिक्षिका के रूप में देखना है,
सुनीता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? भाषा की त्रुटि का होना, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, या भाषा का ज्ञान का अभाव, या आपका भाषा प्रयोग की लापरवाही। तो राइट आंसर होगा यह क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव होता है, जिसमें अवसर सा की जगह सा बोलती है। तो क्या हो जाएगा? सुनीता पर क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है। क्षेत्रीय भाषा में ऐसा बोला जाता है, इसलिए ऐसे बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि यह आपका क्षेत्रीय भाषा से संबंधित आ जाता है प्रश्न। जैसे आपके होम लैंग्वेज में अगर कुछ शब्द बोल रहे हैं, ठीक है, तो आपका होम लैंग्वेज में ऐसे ही बोला जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक होता है? दोस्तों बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक कौन होता है? डाल डाल का उपयोग करते हुए वाक्य बनाओ। तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों? तितली और कली ने क्या खेल खेला? तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है? दोस्तों बच्चों में कौन से प्रश्न से भाषा क्षमता का विकास सर्वाधिक सहायक होगा? तो वह होगा तितली के पास कब गई होगी, तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों। यह प्रश्न दोस्तों बच्चों में भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक कर देगा, यह सहायता करेगा, सर्वाधिक सहायक होगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा किससे संबंधित है? दोस्तों सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा किससे संबंधित है? स्पिनर से, जीन पियाजे जी से, थॉमसन से, या कि वाइगोस्की से। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? दोस्तों आप लोगों को पता हो नीचे कमेंट द्वारा जरूर बता सकते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा किससे संबंधित है? तो आपके वाइगोस्की से संबंधित है। राइट ऑप्शन डी ऑप्शन के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। 8वां नंबर प्रश्न है। प्रत्येक आपके प्रैक्टिस सेट में दोस्तों प्रत्येक क्लास में 15 बेहतरीन प्रश्न लाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में 15 आपके शिक्षण शास्त्र के प्रश्न पूछे जाने हैं। अगला प्रश्न है, स्पिनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक बल दिया है। आपके जो स्पिनर वैज्ञानिक हैं, इन्होंने भाषा सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक बल जो है अंतःक्रिया पर, अनुकरण पर, भाषा अर्जन क्षमता पर, रचनात्मक पर, किस पर सर्वाधिक बल दिया है? तो आपके स्पिनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक बल जो दिया है वो आपके अनुकरण पर दिया है। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सभी लोग दोस्तों टेलीग्राम में सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, वहाँ पे आपको फ्री मटेरियल, नोट्स, पीडीएफ फाइल सभी सब्जेक्ट की मिल जाएगी, क्योंकि राष्ट्रहित में शिक्षा की बात करते हैं। जायसवाल सर आपको, यानी जायसवाल कोचिंग सेंटर आपको फ्री में नोट्स, पीडीएफ फाइल सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक कौन सा होता है? जो बच्चों में भाषाई क्षमता का अगर आकलन करना हो तो सर्वाधिक उपाय क्या होगा? बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत होगी, बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत होगी, बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत होगी, या बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास करना होगा। तो बच्चों की भाषाई क्षमताओं को आकलन का सर्वाधिक जो सहायक होता है वह बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत होगी, यानी राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक बच्चों की परस्पर अनौपचारिक जो बातचीत होती वह हो जाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर आ चुका है। 10वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, लाजवाब प्रश्न है कि कौन सा प्रश्न जो है कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? बहुभाषिकता वाला जो कक्षा हो उसमें बहुभाषिकता को पोषित करेगा, ऐसा कौन सा प्रश्न है? एक अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है? फूलों के नाम अपनी भाषा में बताओ। यानी यह प्रश्न जो है दोस्तों बहुभाषिकता को पोषित करता है। कौन सा प्रश्न? तो फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। देखो बच्चे क्या है बहुभाषिकता, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पे ही आंसर क्लियर हो गया था। बहुभाषिकता मतलब बहुभाषा से, यानी कि यहाँ पे जो 4th आपका क्वेश्चन पूछा गया बच्चों से कि फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, तो बच्चे अपनी अपनी भाषा में लिखेंगे। तो बहुभाषिकता वाला देश है अपना, सभी अपनी भाषा अलग अलग होती है अपनी, तो अपनी अपनी भाषा में लिखेंगे। तो ये बहुभाषिकता को पोषित करता है। 4th नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। प्रश्न लाजवाब है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपके एग्जाम से 10 से संभावित प्रश्न होने वाला है दोस्तों। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का प्रयोग हुआ है। एक कहानी है जिसमें पहाड़ी या घाटी शब्द का प्रयोग हुआ है।
पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े हुए शब्द को सोचकर लिखो। और यह अभ्यास प्रश्न किसका उदाहरण। दोस्तों बच्चों में अगर कोई कहानी अगर आप है, कोई कहानी पहाड़ी और घाटी शब्दों का उपयोग हुआ है उस कहानी में, तो पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े हुए जो शब्द जो है सोचकर लिखना, आप बच्चों से बोल देते हैं। तो यह अभ्यास प्रश्न किसकी, ये आपके प्रश्न जो है किसका उदाहरण हो सकता है। संदर्भ व्याकरण का हो सकता है, शब्द भंडार के विकास में हो सकता है, शब्दकोश में विकास का हो सकता है, या पर्यायवाची शब्दों से परिचय से संबंधित हो सकता है। दोस्तों कोई कहानी है जिसमें पहाड़ी घाटी जैसे शब्दों का यूज हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, और पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े हुए शब्द सोचकर आप लिखने के लिए अगर बच्चों से बोलते हैं, तो ये जो उदाहरण होगा ये संदर्भ व्याकरण के अंतर्गत आएगा। किसके, संदर्भगत, यानी कहते हैं ना पहाड़ी और घाटियों से संबंधित, यानी संदर्भ, उससे संदर्भ में जो आपको अच्छा लगे वो लिख के आना है, तो ये आप बोल सकते हैं। तो संदर्भ व्याकरण का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर क्या दिया दोस्तों, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में शिक्षण सामग्री सहायक होती है। दोस्तों जो भी शिक्षण प्रक्रिया होती है, अगर उसको रुचिकर बनाना हो, शिक्षण सामग्री क्या सहायक होगी। अध्यापक होने के नाते, शिक्षिका होने के नाते आप लोग, ठीक है, अगर शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाना हो जिससे बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ें, रुचि लेकर पढ़ें, तो उसमें जो शिक्षण सामग्री होगी सहायक कौन सी होगी। ऑडियो वीडियो, वैविध्यपूर्ण, वीडियो पूरक, या पत्र पत्रिकाएँ। तो सहायक सामग्री क्या होगा, वैविध्यपूर्ण हो जाएगी। जो उसमें शिक्षण प्रक्रिया में वैविध्यपूर्ण हो वह आपकी शिक्षण सहायक सामग्री होंगी। तो कौन सा ऑप्शन, राइट ऑप्शन आपका बी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है, और 2-3 प्रश्न और रह गए दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में, इस आपके क्लास में। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा ही संतों का विकास देश है और साहित्य है। दोस्तों समझिएगा प्रश्न ध्यानपूर्वक, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों, जो भी आपके बेस्ट क्लासेज हों सिलेक्शन के लिए आपको मिलते रहें। प्राथमिक स्तर पर भाषा ही संतों का विकास देश है। जो भाषा मतलब हमारी क्या है, हिंदी है, तो संतों का विकास देश और साहित्य है। साधन साध्य है या साध्य उद्देश्य है, या साध्य साधन है, या उद्देश्य या साध है। यानी प्राथमिक स्तर पर भाषा ही संतों का विकास देश, यानी संतों के लिए यह जो भाषा है आपका कौन सा कहलाएगा। तो राइट ऑप्शन जाएगा साध और साधन कहलाएगा। यानी प्राथमिक स्तर पर भाषा ही संतों का विकास देश है और साहित्य है, तो ये साध और साधन कहला जाएगा। क्या हो जाएगा, साध्य और साधन होगा। राइट ऑप्शन नंबर आपका सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है, लाजवाब प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यानी कि निगेटिव प्रश्न है, और 1-2 प्रश्न आपके आउट ऑफ 30 में निगेटिव प्रश्न आते हैं। तो समझ लीजिए ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे आंसर सही करेंगे। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, प्राथमिक स्तर की बात की गई है। अपने द्वारा कही गई बातों को तार्किक पुष्टि करना, भाषा का सृजन एवं कल्पनाशील प्रयोग करना, रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना, भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। तो उद्देश्य कौन सा नहीं है, देखिए दोस्तों, आइए देख लेते हैं। भाषा संबंधी व्याकरण को क्या है, भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना, यह भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन बात कर लेते हैं दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य कौन है। अपने द्वारा कही गई बात को तार्किक पुष्ट करना, यह उद्देश्य है। भाषा का सृजन एवं कल्पनाशील प्रयोग करना, ये भी उद्देश्य है। और रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना, ये भी उद्देश्य है। यानी ABC ऑप्शन जो 2 है प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण के उद्देश्य है, लेकिन 4th ऑप्शन आपका उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, स्क्रीन पर प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कक्षा में भाषा की देश के प्रति देश बनकर उनका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। समझिएगा ध्यानपूर्वक प्रश्न को। कक्षा में भाषा के देश के प्रति, कक्षा में जो है भाषा के देश, यानी जिस भाषा के देश के प्रति जो है देश बनकर उनका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। हमारा देश भैया हिंदी भाषा का है, तो हिंदी भाषा के प्रति देश बनकर, प्रति देश मतलब हिंदी भाषा के प्रति देश बनना चाहिए और उनका उपयोग जो है भाषा शिक्षण में करना चाहिए। यह विविधता विद्वान है, आपका निवेदिता संवेदनशील कहलाएगा, यह संवेदनशीलता कठोर कहलाएगी, या एक रूपता संवेदनशील कहलाएगा। तो ये जो शिक्षण करना चाहिए क्या कहलाएगा, ये दोस्तों विविधता संवेदनशील कहलाएगा,
क्योंकि कक्षा में भाषा की देश के प्रति देश भर उनका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। यह दोस्तों क्या कहलाएगा, विविधता संवेदनशील कहला जाएगा। क्या है, विविधता संवेदनशील कहला जाएगा। तो आपका उम्मीद करता हूँ ये दोस्तों बहुत अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपके 15 बेहतरीन प्रश्न बहुत अच्छे रहेंगे, लाजवाब रहेंगे दोस्तों। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना यहाँ पे मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सिलेबस के आधार पर ही प्रश्न यहाँ पर होते हैं, एग्जाम पैटर्न पर ही प्रश्न होते हैं। सभी प्रश्न सिलेक्शन के 10 से जहाँ पर लाए जाते हैं तो आप लोग बेहतर तैयारी करने के साथ सिलेक्शन प्राप्त कर सके, अपना सपना पूरा कर सके, अपने परिवार का सपना पूरा कर सके। प्लेलिस्ट दोस्तों चेक कीजिए, सारे वीडियोज आपके सिलेबस के आधार पर ही मिलेंगे, क्योंकि हम बात करते हैं भैया हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा। तो जायसवाल कोचिंग सेंटर दोस्तों ये शिक्षक भर्ती का चैनल है। यहाँ पर आपको शिक्षा यानी MPTT यानी TT से संबंधित, चाहे CTET UP टेट हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे वीडियोज और आपके क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद सभी का दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और दोस्तों बस आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे। ये भी शिक्षा जगत का परिवार है, टीचर्स फैमिली है, इसे भी लाइक शेयर और सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद सभी का। जय हिंद दोस्तों।